जो आज हम लोग गणित कक्षा 8 का बुक को देखेंगे। ओके, इसका फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है, आज फिर से हम देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सभी के बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज हम देखेंगे परिमेय संख्या। तो बच्चों, हम लोग परिमेय संख्या, मैं एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों, ऐसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन उसका एक शर्त है कि q बराबर 0 नहीं होता है। ओके, मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, आपने देखा परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसमें q p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है। p भी पूर्णांक है बच्चों, और q भी क्या है, पूर्णांक है, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है ना। q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे बच्चों, हम लिख सकते हैं, क्या कहता है, p और q पूर्णांक है, तो हमको मालूम है पूर्णांक किसे कहते हैं, है ना। तो पूर्णांक कुछ भी लिख सकते हैं, 0 शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, तीनों के मेल से तीनों को ही पूर्णांक कहा जाता है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -3/2। क्या ये एक -3 क्या है, पूर्णांक है, और ऋणात्मक पूर्णांक +2 पूर्णांक है। तो हम देखें p/q है ना, तो ये p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, जो कि एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखते हैं 3/5 है ना, ये भी पूर्णांक है। 0/1 ये भी क्या है, पूर्णांक है। लेकिन 1/0 ये पूर्णांक है तो नहीं, ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यहाँ इस रूल में कह दिया गया है क्या कि 0 जो है q जो है 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। यहाँ जो बच्चों हम लिखे हैं 3 क्या है, p है अंश, और हर क्या है, q है ना। तो क्या कहेंगे, देखिए बच्चों, p 3 है और q क्या है, 2 है। ये p क्या है, अंश क्या है, p है, p 3 है, और ये नीचे हर q है। यहाँ पे देखेंगे एक अंश है और q क्या है, 0 है। तो क्या q 0 हो सकता है, तो q कभी 0 नहीं हो सकता है। ओके, ये पहले ही कह दिया है, ये रूल को हमको, इस रूल को हमको फॉलो करना पड़ेगा कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ओके, अब हम जानते हैं बच्चों कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या के गुणधर्म। ओके, तो परिमेय संख्या के अंतर्गत संवृत्त का नियम जानेंगे, क्रम विनिमय जानेंगे, साहचर्य जानेंगे। ओके, अभी हम लोग समझते हैं संवृत्त है, परिमेय संख्या के संवृत्त नियम के बारे में। तो बच्चों, संवृत्त नियम में भी इसमें क्या क्या होता है, हमको इसमें भी बेसिक मैथ फॉलो करना है। यहाँ इसमें योग होता है, क्या होता है, उसके बाद व्यकलन होता है, व्यकलन, उसके बाद गुणा होता है, और उसके बाद क्या होता है, भाग। ओके, अगर हम दो परिमेय संख्याओं को योग करते हैं, दो परिमेय संख्याओं का योग करते हैं, तो नेक्स्ट परिमेय संख्या जोड़ने पे भी अगर हमें परिमेय संख्या प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये परिमेय संख्या है। ओके, अगर हम संवृत्त संख्या, मैं इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को लिख के बता दें। तो बच्चों, हमने देखा संवृत्त के अंतर्गत परिमेय संख्या योग, ऊपर मैंने आपको बताया था, योग व्यकलन, गुणा और विभाजन के अंतर्गत, है ना। योग व्यकलन को बच्चों घटा कहते हैं, घटाओ को व्यकलन कहा जाता है। गुणा और भाग को विभाजन कहते हैं, के अंतर्गत संवृत्त कहलाती है। ओके, यदि परिमेय संख्या पर यह संक्रियाएं करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। संक्रियाएं करने पर क्या करेंगे, अगर योग में परिमेय संख्या का योग करेंगे और हमें पूर्ण परिमेय संख्या मिलेगी, पूर्ण परिमेय संख्या प्राप्त होगी, तो हम यह कहेंगे कि योग क्या करें, योग परिमेय संख्या संवृत्त धर्म का पालना करता है। ओके, आया समझ में, तो हम समझे, है ना। देख लीजिए बच्चों, उसके बाद आते हैं हम अब संवृत्त का नियम देखते हैं। तो सबसे पहले योग से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों हम कहेंगे a + b = c है, यानी कि अगर हम, a मेरा क्या है, परिमेय संख्या, b क्या है, परिमेय संख्या, अगर हम दो परिमेय संख्याओं का योग करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमको क्या आनी चाहिए, परिमेय संख्या आनी चाहिए। ओके, अगर परिमेय संख्या आता है, जैसे a + b को जोड़े तो c आया, ये परिमेय संख्या आया, तो इसको हम क्या करेंगे, संवृत्त गुणधर्म का ये पालना करती है। सपोज डैट a की जगह हम लिख लेते हैं 1/2 जोड़, यहाँ पे लिख देते हैं 3/2। ओके, तो ये 1/2 एक परिमेय संख्या है, जोड़े हम 3/2 एक परिमेय संख्या है। आइए उसको जोड़ते हैं बच्चों। तो हम लोगों को जोड़ तो आती है हर, सबसे पहले हम हरों का एलसीएम करते हैं। अब हम देखें, मेरा हर से समान है, तो इसका एलसीएम मेरा सेम आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, 2 को है ना,
तो क्या करते हैं, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से तो कि 2 आएगा, तो 2 एकम 2, 1 को करेंगे तो 1। वैसे भी जब मेरा हर सेम आ जाता है तो ऊपर हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ओके, अब इसको जोड़ते हैं बच्चों, तो 3 1 4, 4/2। क्या ये परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या है ना। उसके बाद हम आते हैं a माइनस बी बराबर सी। अब वैकलन पे आते हैं, घटा करने पे आते हैं। तो यहाँ पे हम देखें वैकलन योग वैकलन। तो वैकलन जब हम करेंगे तो देखो बच्चा, a की जगह हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे a की जगह हम 7 ले लिए हैं, a की जगह 7/3 ले लिए। ओके, घटा है यहाँ पे ले लिए 4/3। ठीक, अब इसका हम अगर करते हैं, इसको अगर हम वैकलन करते हैं और हमें पुनः परिमेय संख्या प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कि परिमेय संवृत गुणधर्म का पालना करती है। परिमेय संख्या क्या है? संवृत गुणधर्म का पालना करती है। तो बच्चों इसका एलसीएम लेंगे, 3 3 का एलसीएम मेरा 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 7 हो जाएगा -4। आपको पता है ये कैसे आया? यहाँ देखो 3 को हम एलसीएम के बराबर गुना करते हैं। 3 एकम 3, कितनी बार में 3 आया? एक बार में। 1 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखो घटा है तो घटा, फिर 3 को 1 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 है, फिर 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो इसको जोड़ते हैं, घटाते हैं बाबू। 7 में से 4 गया 3/3। ओके, अगर हम इस 3 को अगर हम काट भी देना है, काट भी दे, मान के चलिए तो एक परिमेय संख्या, अगर काटे 3 एकम 3 3 एकम 3 है तो बराबर 1। ये भी एक परिमेय संख्या है। ये 1 जो है ये भी एक परिमेय संख्या है। इसके नीचे क्या है? 1 है। आया बच्चों समझ में? तो चलिए अब गुना करते हैं, a गुना b बराबर c। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे a की जगह हम ले लेते हैं 1/2 है, और गुना करते हैं किससे? 3/2 से। ओके, तो इसको गुना करते हैं तो बच्चों क्या आएगा? अब गुना पता है इसका गुना क्या होता है? अंश को अंश से गुना करते हैं, हर को हर से गुना करते हैं। तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। तो इसका क्या आ गया? 3/4। 3/4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ओके, तो ये भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, है ना। इस सब में हम लिख देंगे, जैसे इसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? योग के लिए परिमेय संख्या संवृत गुणधर्म का पालना करता है। गुणधर्म का ओके, तो हम लिखेंगे है ना, योग के लिए संवृत गुणधर्म का पालना करता है। इसी तरह इसमें भी ये भी क्योंकि एक परिमेय संख्या है तो इसमें भी एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। व्याकलन के लिए है ना, परिमेय संख्या संवृत गुणधर्म का पालना करता है। समझ में आ रहा है बच्चों? कैसे लिखेंगे? एज इट इज इसी को लिखना है, बस यहाँ योग है, यहाँ पे हमको व्याकलन कर देना है। ओके, देखो सबसे पहले योग होता है, उसके बाद व्याकलन होता है। तो हम व्याकलन किए, यानी घटाए, घटाने के बाद भी एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या से घटाए, उसके बाद पुनः हमको क्या? एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। ओके, गुना में भी यही करेंगे, हैं लिखेंगे गुना के लिए परिमेय संख्या है ना संवृत गुणधर्म का पालना करता है। अब आते हैं बच्चों भाग। अब आते हैं हम भाग करते हैं। भाग में देखते हैं कि परिमेय संख्या संवृत गुणधर्म का पालना करता है कि नहीं। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे ए भाग b बराबर c। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं, जैसे इसी तरह 1/2 इसी को ले लेते हैं। ओके, भाग 3/2 है, इसको भागा करते हैं। तो भाग में जानते हैं बच्चों कि इधर दायां पक्ष क्या है? एज इट इज रहता है, और बाएं पक्ष में क्या होता है? इसको हम व्याकलन विधि, व्याकलन समझते हैं बच्चों। व्याकलन किसे कहते हैं? उल्टा। व्याकलन का मतलब वो क्या होता है? व्याकलन। तो हम यहाँ पे हर को अंश में कर देंगे, अंश को हर में कर देंगे। 2 मेरा ऊपर चला जाएगा और ये 3 मेरा नीचे आ जाएगा। ओके, तो इसको हम कर दिए। अब हम करते हैं 2 एकम 2, 3 दूनी 5। तो क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या है। लेकिन बच्चों एक और चीज़ में, एक और एग्जाम्पल इसके लिए ले लेना चाहूँगी मैं। यहाँ पे अगर हम 1/2 भाग है ना, और क्या कर देंगे हम? 1/2 भाग 3/0, या फिर हम क्या करेंगे? सॉरी 0/2, इसी को ले लेते हैं 0/2। इसको अगर हम भाग देते हैं बाबू तो क्या हो जाएगा? 1/2 ऐसे ही हो जाएगा, गुना 2 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 एकम 2 और 2 को 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 0 को किसी भी अंक से गुना करने पे आंसर 0 आ जाता है। तो अब क्या यह, अब आप लोग बताइए, क्या यह परिमेय संख्या है? तो आप कहोगे बच्चों कि नहीं मैम, आपने बता दिया था कि क्यू कभी भी 0 नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरा क्यू तो 0 है, ये तो p/q के फॉर्म में है ना बच्चों। है देखो क्या p/q के फॉर्म में है। p अगर 2 हो गया तो q 0 हो गया,
लेकिन क्यों कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये सममित गुणधर्म का क्या कहेंगे, विभाजन के लिए परिमेय संख्या सममित गुणधर्म का पालना नहीं करती है। ओके, तो भाग के लिए क्या कहेंगे, भाग के लिए सममित गुणधर्म का पालना नहीं करती है। गुणा के लिए करती है, व्यवकलन के लिए करती है, योग के लिए करती है। ओके, आप लोगों को अच्छा से समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों आप देखेंगे क्रम विनिमय है। क्रम विनिमयता क्या होता है। अभी हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत सममित गुणधर्म का पालना किए। अब हमको क्रम विनिमय, क्रम विनिमय में भी सेम 4 प्रोसेसिंग है बच्चों। क्या, योग का, ओके, योग करना होता है, व्यवकलन करना होता है और गुणा करना होता है, उसके बाद भाग देना होता है। यही चारों चीज़ को हम फॉलो करते हैं। अगर मेरा है ना, अगर मैं इसके अंतर्गत, योग के अंतर्गत परिमेय संख्या का क्रम विनिमय होता है तो हम कहेंगे है ना, तो क्रम बदलने पर, योग के अंतर्गत क्रम बदलने पर क्या कहेंगे, ये क्रम विनिमयता नियम का पालना करती है। ओके, जैसे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लेते हैं a + b, हाँ, और b + a। क्या किए बच्चों, हमने इसका क्रम बदल दिया। ओके, अब हम कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं। जैसे यहाँ देखोगे 1/2 है, परिमेय 1/2 और जोड़ 3/2। ओके, इसको हम अगर करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, और जब हर सेम है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 4/2। तो ये बच्चों, ये 4/2 जो है क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद 4/2, इधर भी हम इसका क्रम विनिमय, क्रम चेंज करके देखते हैं। ये हम किसको माने थे, 1/2 को, अब अभी माने थे 3/2 को, तो हम लिखेंगे 3/2 जोड़ 1/2 है। अब इसको भी हम करते हैं, एलसीएम लेंगे, 2 का 2 आ जाएगा, ऊपर 1 जोड़ 2 क्या आ गया, यहाँ भी आ गया मेरा 4/2। तो देखिए बच्चों, इधर भी 4/2 आ गया, इधर भी, यानी कि क्रम बदलने पे, परिमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर योग क्रम विनिमय है। तो योग क्रम विनिमय है, हम क्रम को चेंज किए और देखें आंसर मेरा सेम आया, तो हम कहेंगे योग क्रम विनिमय है। चलो, अब हम आते हैं व्यवकलन के लिए। अब हम व्यवकलन के लिए आते हैं। तो व्यवकलन के लिए बच्चों, जैसे a - b है, और लिखेंगे b - a है। इसको हम देखेंगे तो देखो, a की जगह हम मान लेते हैं 7/3 और घटा b मान लेते हैं 6/3। इसका करते हम तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ 7 × 6 बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। ओके, अब इसको अगर हम क्रम चेंज करते हैं इसका, तो b को क्या माने थे हम, 6/3 है, और घटा 7/3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, हाँ, और 6 - 7, तो इसको क्या आएगा, 6 में से 7 घटाएंगे तो 1 है, और -1/3। तो क्या ये 1/3 और -1/3 दोनों सेम है, तो कहेंगे नहीं है, तो कहेंगे व्यवकलन क्रम विनिमय क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। ओके, क्या कहेंगे, है, तो कहेंगे व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, व्यवकलन क्रम विनिमय का पालना नहीं करती। ओके, आई होप बच्चों ये आप लोगों को समझ में आया हो। अब मैं पेज ख़त्म हो गया, इसके लिए मैं दूसरे पेज ले रही हूँ। ओके, तो अब आया साहचर्य है, संवृत्त पढ़े, परिमेय संख्या के संवृत्त का गुणधर्म। अब हम पढ़ते हैं, क्रम विनिमय सीखे, अब हम सीखेंगे साहचर्य। तो बच्चों, साहचर्य के अंदर भी सेम प्रोसेसिंग है, हमको योग करेंगे हैं, उसके बाद व्यवकलन करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे। ओके, तो योग करने पर अगर हम 2 परिमेय संख्याओं का योग करते हैं साहचर्य नियम के अंतर्गत, और साहचर्य नियम क्या होता है बच्चों, देखो a + b + c, योग के अंतर्गत क्या होगा, a + b + c, हाँ, और फिर हम लिख लेते हैं a + b + c। ओके, एक बार हम इधर से ले लेते हैं, एक बार हम इधर से ले लेते हैं, यही है साहचर्य नियम। ओके, ये क्या है, यही साहचर्य नियम है। तो बच्चों देखें, तो अब हम यहाँ पे a की जगह कोई संख्या ले लेते हैं, 1/2 प्लस b की जगह ले लेते हैं 3/2 है, इसको घेर देते हैं, उसके बाद प्लस c की जगह और कुछ ले लेते हैं 4/2। इसी तरह अगर हम इधर भी ले लें, इधर भी हम कर लेते हैं, एक इसको ले 1/2 प्लस 3/2 है, और प्लस 4/2। एक साइड हम इधर ब्रैकेट कर दिए।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि दोनों तरफ मेरा क्या होता है, सेम आता है या नहीं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, एक ही हो जाएगा, प्लस है प्लस और 3, हाँ। उसके बाद फिर जोड़ 4/2, यहाँ पे 1/2 जोड़, इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाएगा, 3 + 4 है। उसके बाद बच्चों 3 1 4/2 प्लस 4/2 है, यहाँ हो गया 1/2 प्लस 4 3 क्या 7 है बटा 2। अब इनका हम एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी एलसीएम 2 कैसे 2 ही आएगा। ओके, तो ऊपर भी सेम आ जाएगा, प्लस 4, यहाँ भी 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ऊपर भी एज इट इज हो जाएगा। हाँ, अब सॉल्व करते हैं तो 4 4 8/2 बराबर 7 1 8/2। तो बच्चों हमने देखा सहचार्य नियम में योग किए हैं तो क्या कहा, योग में सहचार्य क्या कहा जाता है, तो योग का सहचार्य नियम है। ओके, अब हम आते हैं व्याकलन में, a - b है -c। देखो बच्चों, एक बार हम इधर से ब्रैकेट कर देंगे, उसके बाद a - b - c, एक बार हम इधर ब्रैकेट कर देंगे। ये क्या होता है, सहचार्य नियम होता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर हम इसका व्याकलन करते हैं तो जैसे देखो बच्चों, इसमें कुछ ले लेते हैं, a को 1/4 मान लेते हैं, माइनस b को 3/4 मान लेंगे। ओके, और c को हम 2/4 मान लें, बराबर। उसके बाद देखो a को क्या माने थे, 1/4, 3/4 माइनस 2/4। अब इसमें देखो बच्चों, एक बार इधर से ब्रैकेट करते हैं, एक बार इधर से ब्रैकेट करते हैं, यही सहचार्य नियम है। ओके, इस तरह से हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 4 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, ऊपर 1 - 3, उसके बाद -2 - 4, अब बराबर 1/4 घटा एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 घटा 2। अब देखो बच्चों, 1 में से 3 जाएगा है, तो उल्टा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2/4 माइनस 2/4 बराबर, इसको क्या करेंगे 1/4 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 में से 2 गया 1/4। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 4 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, और ऊपर माइनस का 2 - 2 बराबर 4, 1 - 1। अब देखो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 2 कितना 4, 4/4 बराबर 1 में से 1 गया 0/4। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, हाँ, यहाँ साइन हो जाएगा माइनस के, तो क्या कह रहा है, ये बराबर नहीं है। तो अब हम समझें कि व्याकरण में क्या, व्याकरण में सहचार्य नियम का पालना नहीं करता है। ओके, व्याकरण सहचार्य नियम का पालना नहीं करता, समझे बच्चों। इसी तरह हम देखेंगे गुणा है, तो ये कहें a गुना b गुना c। ओके, उसके बाद बराबर a गुना b गुना c, एक बार इधर से ब्रैकेट लेंगे, एक बार इधर से। बहुत ईजी है बच्चों, है ना, सिर्फ समझ जाओगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसानी से होगा। है, सहचार्य नियम में हमको एक बार इधर से ब्रैकेट लगाना पड़ता है, एक इधर से। ओके, जैसे हम परिमेय संख्या में तो समझने में आप लोगों को दिक्कत होती है, हम पूर्ण संख्या में ही समझा देते हैं। जैसे लीजिए हैं, a की जगह हम 2 रखें, सॉरी गुना है 3, गुना c की जगह क्या रखें 4 रखें। उसके बाद फिर a की जगह हम 2 गुना 3 गुना 4, है ना। अब हम इसको ब्रैकेट करते हैं, एक बार इधर से एक बार इधर से, 3 दूनी 6 गुना 4, इसको भी 2 4 तिया 12 है। अब देखोगे 6 चौके 24 आया, ये भी 12 दूनी 24, ये दोनों बराबर आ जाएगा, तो हम कहेंगे गुना सहचार्य नियम का पालना करता है। ओके, अगर हम इसी तरह कोई परिमेय संख्या यानी बटे में, इस तरह से हम अगर बटे में लिख करके भी करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इधर